तो वोट दे देगी क्या? आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ। ये लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाने में लगे चंडीगढ़ में की वजह से मोदी जीत रहे हैं। अलायंस ना होता तो ना जीतते। बोलने दीजिए आप, टोकी मत। महंगाई समस्या, किसान पे ये जो 2020 का मैच है, ये टेस्ट मैच थोड़ी है। 2020 पॉइंट पे पॉइंट अपने रखिए। मैं तो पूरा मौका दे रही हूँ। चौटाला परिवारवाद सत्ता चला रहे हैं, इनके लिए भ्रष्टाचार और परिवारवाद कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्तावाद है। इनको सत्ता कैसे मिल जाए, इसलिए हर करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था। बताओ कितने युवाओं को रोजगार दे दिया आपने? हम तो वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना को चैलेंज करते हैं। अरे हम ही तो चाहते हैं मोदी को। माशाल्लाह, ये ऐसी नफरत तो मोदी जी चाहेंगे कि रोज करे मुझसे। अभी भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है दबा डिबेट शो में। दोस्तों आज का डिबेट काफी शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिए। दोस्तों आज के इस डिबेट में अनुराग भदौरिया की अच्छी तरह से रूबिका लेकर जी ने कुटाई की है, क्योंकि आज के इस डिबेट में अनुराग भदौरिया का कहना था कि बीजेपी सरकार हमेशा देश को लूटने का काम किया है और हमारी वजह से बीजेपी जीत रही है। इस पे रूबिका लियाकत ने किस तरह से अनुराग भदौरिया की कुटाई की है, सो आप लोग डिबेट को खुद से ही देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सीट है वो तो है, हम इम्प्रूवमेंट करने जा रहे हैं। हम यूपी में इम्प्रूवमेंट करेंगे। 62 से 80 कह दिया। और 62 में तो आप अकेले ही लड़े। मतलब 40 से 40, इससे आगे की तो गुंजाइश है नहीं। 62 में से 72 मैं कह रहा हूँ उसके पीछे एक कारण है। नहीं, एक सेकंड अजय आलोक जी पहले जवाब देंगे। अनुराग भदौरिया, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती कहाँ है? जिस भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी उन भ्रष्टाचारियों को, मां बेटे की नौकरी का इंतजार लगाती थी, या एक मिनट रुको, मेरे बोलने दो। देखो मैं आपके बीच में नहीं बोला। ऐसे कैसे होगा भाई? एक एक करके बोलोगे तो समझ में आएगी ना बात। हाँ। तो आप आदर जिस पे घोटालों का आरोप लगाते थे उनको अपनी पार्टी में ले आते हो। और परिवारवाद की बात कर रहे थे तो परिवारवाद में गिना दूंगा तो आप परिवारवाद गिन नहीं पाओगे। राजनाथ सिंह चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश, उनका बेटा भी एमएलए है। कल आदरणीय कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, बेटा भी एमपी है, बेटा एमपी है और पोता यहाँ मंत्री है। और अपना दल के साथ, परिवारवादी पार्टी के साथ आप सरकार चला रहे हो यहाँ पे। आप अगर निषाद पार्टी के साथ आप सरकार चला रहे हो यहाँ पे, अगर पासवान जी के साथ आप खुद ही सरकार चलाने में लगे पड़े हो। एनसीपी और शिवसेना के साथ क्या परिवारवादी पार्टी नहीं? चौटाला परिवारवादी पार्टी नहीं? अनुराग ठाकुर के पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे। कितने गिनोगे चीफ मिनिस्टर जिनके बेटे आपके साथ है? तो परिवारवादी पे मत बोलिए। आपको बोलना पड़ेगा कि एक दादी माँ से, एक भारत की दादी माँ से आपने 30,000 रुपए घूस लिया आपकी पार्टी ने, और मात्र 1,30,000 का पीएम आवास देने के लिए ये दादी माँ का सम्मान कर रहे हो आप देश के अंदर में। इसमें शर्म आनी चाहिए आपको। लोकतंत्र आप सुनिए ना, आज सवाल की गूंज क्या है? अनुराग जी सुनिए, हाँ मैं आपको पूरा मौका दूंगी। यहाँ कोई ऐसे रोक टोक नहीं होगी, पूरा मौका दूंगी। कोशिश यही है कि जनता के पास आपका पक्ष भी जाए और सामने वाले का भी। मुझे ये बताइए आप जीतेंगे कैसे? मैं कह रही हूँ अजय आलोक को झूठा साबित कीजिए। मैं तो आपको पूरा मौका दे रही हूँ। कैसे करेंगे? कोई रोड मैप तो होगा ना? तो झूठा, मैंने कहा ना, जनता के साथ हमारा गठबंधन है। ये घूस ले रहे हैं दादी माँ से, तो दादी माँ इनको वोट दे देगी क्या? आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ। ये लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाने में लगे चंडीगढ़ में। आपने देखा नहीं किस तरह से आपने 8 वोटों को क्रॉस किया? हाँ। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया कि नहीं आया? तो रद्द हुआ कि नहीं हुआ? दोबारा से नहीं, तो इसी अन्याय कर रहे हैं। हाँ, अब आप कह रहे हैं कि ये अन्याय जो है इनको हरा देगा। ठीक है, 10 सेकंड अजय आलोक, बोलने दीजिए। आप टोकी मत। महंगाई, समस्या, किसान किसान पे आंसू ये जो गूंज है डिबेट शो है ना, क्या ये बड़ा टाइमली किस्म का। सुनिए ना, कॉम्पैक्ट बहस होगी यहाँ पे, भाषण नहीं होगा ना, कॉम्पैक्ट बहस होगी। कॉम्पैक्ट मैं कह रही हूँ 2020 का मैच है, ये टेस्ट मैच थोड़ा ही है। 2020 पॉइंट पे पॉइंट अपने रखिए। मैं तो पूरा मौका दे रही हूँ। 10 सेकंड अजय आलोक, उसके बाद वारिस पठान। देखिए रूबिका जी, आपके दर्शकों को साफ बता देता हूं कि अब कोई भी टीपू इस देश का सुल्तान नहीं बन सकता है। इसलिए गलतफहमी काम खत्म कर देगी। कोई टीपू अब इस देश का सुल्तान नहीं बन सकता है। वारिस पठान सुन लिया, ये तो आपका पिच है, मस्ती से खेल सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो सुना, देख रहा हूं किस तरह से जुगलबंदी चल रही है ए टीम और बी टीम के बीच में। दोनों भी, ये बीजेपी हो या ये INDA वाले, एक ही सिक्के के दो पहलू। रूबिका जी सब बात कर लिया। अनुराग भाई जरा बात बता दो ना, यूपी में तो भर के 90% मुसलमानों के वोट आप लोग ने ले लिए। राज्यसभा का टाइम आया तो एक भी आपको मुसलमान आदमी नहीं दिखा पूरे उत्तर प्रदेश में जिसको आप भेज सको। इसीलिए थप्पड़ की गूंज का जवाब दिया जाएगा चुनाव में।
भर भर के जवाब दिया जाएगा। चुनाव में आपके आरएलडी भी थे, मिलके वोट लिया। और बीजेपी की तो बात ही क्या कर रहे हैं अंजना रूबिका जी, ये लोग तो अगेंस्ट में ही है ना पूरे मुसलमानों के। ये तो मुसलमानों के खिलाफ जंग सी छेड़ दिए। अरे इनको तो इतनी नफरत है कि बीजेपी का नेता जा सकता है, भड़काओ बचान दे सकता है, पब्लिक को भड़का सकता है, लोगों की दुकान को बुलडोजर से उड़ा दिया जाता है। मगर वहां अगर एक मुसलमान वारिस पटक जाने की बात करेगा तो उसको डिटेन करके अरेस्ट कर लेंगे। ये झूठे जुमलेबाज धोखेबाज लोग हैं। बीजेपी का ही तो फायदा कर रहे हैं ना वारिस भाई। अगर आपने इनको हराया, का फायदा कर रहे हैं, तो बढ़ गया ना, वोट तो बढ़ गया ना। चुनाव में नुकसान पे नुकसान। जुमला लोग देख रहे हैं इनका, किस तरह से एक मुसलमान को रोका जाता है वहां जाने से जहां पर बीजेपी के नेता भड़काऊ भाषण देते हैं। महाराष्ट्र के मीरा रोड की बात कर रहा हूँ, जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। प्रदीप जी, ये मामला क्या मुसलमान वर्सेस मेजॉरिटी हो जाएगा? प्रदीप जी 2024 डेवलपमेंट नहीं, देखिए बनाने की कोशिश होगी, माइनॉरिटी की बात करना कोई जुर्म और गुनाह तो नहीं है ना रूबिका जी। बिल्कुल कतई बुरा नहीं है। तो माइनॉरिटी के भले की, ये लोग तो माइनॉरिटी का गला घोटने के चक्कर में दोनों संप्रदायों को इस कैसा चलेगा के पीछे की रणनीति समझ में आ गई, इसलिए वो इस बहकावे में, इस बुलावे में नहीं आने वाले। वो कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन अच्छा भविष्य में कर सकता है, इसके आधार पर अपने वोट का फैसला करते हैं। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख रहा है। आपको लगता है कि विकास ने कभी चुनाव जितवाए हैं? प्रदीप जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए। विकास ने कभी चुनाव जिताए? देखिए, विकास चुनाव का बड़ा मुद्दा बन गया है क्योंकि लोग महत्वाकांक्षी हो गए। हाँ। चाहे एमएलए का इलेक्शन हो, एमपी का हो, या उससे छोटा कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हो, जो भी जनप्रतिनिधि है उससे अपेक्षाएं लोगों की बढ़ गई है। इसलिए विकास एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है चुनाव का। ठीक है, और इसीलिए अब हम दूसरे राउंड की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। अनुराग जी, ये राउंड आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो हमारा गूंज का व्यूअर है ना, न्यूज 18 इंडिया का व्यूअर, वो आपका वोटर भी बन सकता है, लेकिन आपको उसके सवाल का जवाब देना होगा। आपका जवाब अगर उसे पसंद आया तो वोट आपका। कुल मिलाकर जवाब दो, वोट लो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट राउंड। यू आर अ गुड क्वेश्चन। अनुराग जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए। देखिए आपके यहाँ भारतीय जनता पार्टी आपको गुमराह करती है। सम्राट चौधरी जो वहाँ पे डिप्टी सीएम बने, उनके पिताजी शक्नी चौधरी भी एमपी रहे हैं। और ये राजनाथ सिंह जी या डिफेंस मिनिस्टर, उनका बेटा भी एमएलए है। कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, उनका बेटा पोता भी मंत्री है। और लगातार ये परिवारवादियों के साथ सत्ता चला रहे हैं हर जगह पे। अपना दल परिवारवादी से आता है, उत्तर प्रदेश में सत्ता चला रहे हैं, एनसीपी शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में सत्ता चला रहे हैं, और हरियाणा में चौटाला परिवारवाद सत्ता चला रहे हैं। इनके लिए भ्रष्टाचार और परिवारवाद कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्तावाद है। इनको सत्ता कैसे मिल जाए, इसलिए हर आदमी को अपनाने को तैयार है। अनुराग जी, ये वोटर जो है, ये जो वोटर है ना, ये जो सुधीर गुप्ता को आप सुन रहे थे, ये आपके वोटर बन सकते थे। आपने तो उनको अजय आलोक समझ लिया और आप उनको जो है काउंटर करने लग गए। अरे भाई, उसके मन में कोई सवाल है तो उसको जवाब दो ना। वो कोई अजय आलोक थोड़ी है जो आप वहां पे काउंटर कर रहे हैं। वो ये कह रहा है कि आप परिवारवाद को आगे बढ़ाते हैं, उसका जवाब देंगे तो वोट जीत पाएंगे, वरना प्रभु ऐसा नहीं हो पाएगा। क्लियरली बता रही हूँ। पटना से सुधीर गुप्ता के बाद अगला नंबर है अर्पित का। दिल्ली से अर्पित एक सवाल पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं भाई? मेरा नाम अर्पित है और मैं बीजेपी से ये पूछना चाहता हूँ कि दक्षिण भारत में 370 सीटों के लिए उनका क्या प्लान है, वो कैसे चलेंगे वो? हाँ, दक्षिण में मामला टाइट है, कैसे चलेंगे? नहीं अक्षत जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। और पिछले 5 साल 10 सालों में जैसे आपने देखा होगा कि कर्नाटका हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे अभी तेलंगाना में हाल में चुनाव हुए हैं, हर जगह हमने अपनी पूरी ताकत लगाई है। देखिए, हम चुनाव जीतने के लिए नहीं, हम जनता में विश्वास बढ़ाने के लिए काम करते हैं। मुझे लगता है कि पिछले 10 वर्षों में ये चुनाव परिणाम दिखाते हैं। भले हम सीट ना जीत पाए हों, सरकार ना बना पाए हों, लेकिन हमारे विश्वासों में कोई कमी नहीं आई है। कर्नाटका में हम चुनाव हार गए, लेकिन हमारा वोट शेयर वही रहा 36%। तेलंगाना में हम 7 से बढ़ के 14% हो गए। आंध्रा में भी हमारा गठबंधन अच्छी तरह से वर्कआउट कर रहा है और हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा। तमिलनाडु, केरला में आप देखिएगा 2024 का सबसे बड़ा सरप्राइज दक्षिण में तमिलनाडु और केरला से आएगा। मुझे लगता है अर्पित और सुधीर जी, आपको अपने अपने जवाब मिल गए होंगे। अब वारिस भाई, सवाल आपके लिए भी था, लेकिन कुछ तकनीकी खामी है, वो सवाल आप तक नहीं पहुंच रहा है। आप कहें तो मैं व्यूअर का वो सवाल आपसे पूछ लूं। पूछ लो, सवाल पूछो, जवाब देंगे। पर गारंटी नहीं है कि मैं आपका वोटर बनूंगा।
अरे गारंटी हमको आप वोट डालेंगे, देखो हमको यकीन है आपके दिल में ऐसा आएगा कि इस मर्तबा आप विकल्प के तौर पर एमआईएम को वोट डाल देंगे। जहां भी राजस्थान में खड़े होंगे तो वहां डाल देंगे, दिल्ली में होंगे तो वहां डाल देंगे। अच्छा, ये दोनों को आप वोट नहीं देने वाले हैं सवाल, मुझे गारंटी। व्यूअर का सवाल ये है कि आप सिर्फ मुसलमान की ही तस्बीह क्यों करते हैं? हिंदुस्तान में बाकी धर्म नहीं है क्या? मैं इस व्यूवर जी को बोलना चाहूंगा, सर हम मुसलमान, हमारे दलित भाई, हमारे क्रिश्चियन भाई, हमारे सिख भाई, हिंदू भाई सबके लिए लड़ते हैं। जिनको ये बीजेपी ने अब तक दबा के रखा है ना, हम उनकी हक की बयानी करते हैं। हम मोदी की आंखों में आंख डाल के सवाल करते हैं। हम ही तो वो लोग हैं जब पूछते हो बताओ 15 लाख रुपए जमा होने वाला था कहां हुआ। हम ही तो वो लोग हैं जो पूछते हैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था, बताओ कितने युवाओं को रोजगार दे दिया आपने। हम तो वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना को चैलेंज करते हैं। अरे हम में ही तो ताकत है बीजेपी को हराने की। हमने तो हरा के दिखा दिया औरंगाबाद में 3 टर्म के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक झटके में हरा के दिखा दिया हमने। और इस मर्तबा भी याद रखिए, आपके व्यूअर जिसने सवाल किया उसको बोलना चाहूंगा, इंशाअल्लाह हमको यकीन है कि इस मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कम से कम 7 से 8 जगहों के ऊपर पूरे देश के अंदर कामयाबी मिलेगी। और हम लड़ेंगे इस मर्तबा। पिछली बार खाली 3 पे लड़े थे, इस मर्तबा यूपी में लड़ेंगे, महाराष्ट्र में लड़ेंगे, बिहार में लड़ेंगे, तेलंगाना में लड़ेंगे, मध्य प्रदेश में लड़ेंगे। जहां जहां पार्टी डिसाइड करेगी लड़ेंगे। और आप लड़ते तो है मोदी के खिलाफ, लेकिन जिता जाते हैं मोदी को। माशाल्लाह, ये ऐसी नफरत तो मोदी जी चाहेंगे कि रोज करे मुझसे। ऐसी नफरत तो अनुराग भदौरिया चाहेंगे भाई ऐसा है हमसे कर लो ताकि हमें ही जीत जाए। अरे ये तो कांग्रेस की ये अलायंस की वजह से मोदी जी जीत रहे हैं, क्योंकि ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं मोदी जी के साथ में। मैं तीसरी सेकंड आप सबको दे रही हूँ। बड़ा आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया। पहले 30 सेकंड में जवाब दीजिए। आप लोगों की वजह से मोदी जीत रहे हैं, अलायंस ना होता तो ना जीतते। तो दोस्तों इन जैसा प्रवक्ता हमेशा डिबेट में आते हैं, उल्टी पुल्टी बहस करके अपनी मुंह खा के निकल जाते हैं। आई होप कि आज का डिबेट आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आए तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।